एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक एंड जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था एंड वी आर बैक विद द टू स्पेशल गेस्ट। एक का नाम है रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर। आपने कई इंटरनेशनल मैचेस में इनकी आवाज सुनी होगी। और साथ में है हमारे साथ जतिन। और जतिन की बात करें तो फुटबॉल एनालिस्ट है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अदर देन इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो काफी डेप्थ नॉलेज है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रजत सेन गुप्ता सर से, और उनसे सबसे पहला सवाल यही सर कि देखिए, लिवरपूल का ड्रॉ हुआ मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच जीत गई है, नंबर 2 पोजीशन पर आ चुकी है और एक मैचेस कम खेले हैं सर लिवरपूल से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यूनाइटेड की टीम इस बार देखिएगा कॉम्पिटिटिव नजर आएगी। यू नो दो जो जतिन थे वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं, जैसे जैसे जो लीग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यूनाइटेड हो सकता है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे लीग बढ़ रही है यूनाइटेड की टीम ऊपर ही आती जा रही है। फेवरेट टीम से अगर कोई चूक होती है तो उससे नाराजगी कुछ ज्यादा ही होती है। तो ऐसा ही कुछ जर्नी के साथ हुआ होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जहां तक सवाल है। क्योंकि शुरुआती दौर में मैनचेस्टर यूनाइटेड वाकई बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रही थी और कई बार ये लग रहा था कि शायद मौका इस तरह का आ रहा है कि उनके जो मैनेजर हैं सोल्शर, शायद उनको बदला जाए। हालांकि ये कयास था। और अगर हम देखें सोल्शर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हमेशा से बराबर था। और उनको हमेशा आपने देखा होगा कि चाहे मैच ड्रॉ हो या मैनचेस्टर यूनाइटेड हारे, इसके बावजूद वो मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगता है अब द स्लीव पास रही होगी और उनको पूरा भरोसा था कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनमें हमारी टीम बेहतर करेगी, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं। एक्चुअली सर इसी बात पे मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से रजत के पास चलते हैं, जतिन के पास चलते हैं। जतिन, मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्कस रैशफोर्ड ने बिल्कुल इवन आप कह सकते हैं कि दैट वाज द लास्ट किक ऑफ द मैच, और वहां पर मैच में गोल करते हुए यूनाइटेड की टीम को जितवा दिया। एक समय था जब ओले गना सोशिया के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें सैक करके मॉरिजियो पोचेटिनो को लेकर आ जाएगा, लेकिन क्या कमबैक किया यूनाइटेड की टीम ने। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सही, मतलब जिस तरीके से वो गोल हो गया वो तो एक गिफ्ट हो गया एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब वो गोल हुआ तब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, रहते रहते 1 पॉइंट की जगह 3 कर गए आप, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। अब देखने वाली कब तक रशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस ही आपकी गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि अगर एनसीआल गोल स्कोरिंग एबिलिटी में आते हैं, अभी कवानी को तो बैन हुआ है, बट अगर कवानी भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एस्टन विला के अगेंस्ट, अब कवानी तो नहीं पर जो भी यूनाइटेड के प्लेयर्स है जो खेलेंगे एक कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देंगे, तो एक अच्छे तरीके से ही क्लब बिल्ड होगा। और एक बार अच्छे तरीके से क्लब बिल्ड हो जाता है तो उससे फायदा क्या होगा कि मतलब आने वाले प्लेयर्स को भी आसानी होगी। जैसे पेलिस्ट्री है, ये प्लेयर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, तो आने वाले 2-3 साल में ये बहुत अच्छा सस्टेन करेंगे अगर क्लब पे वो कैपेबिलिटीज होगी कि वो डोनी वैन डी वीक या अदर प्लेयर्स को साथ में खिला सकें। क्योंकि अगर आप डोनी वैन डी वीक का यूज इफेक्टिव समय पे करोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए डोनी वैन डी वीक पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। बट अगर आप इन भी 6 मंथों में उनको नहीं करोगे तो फिर फायदा ही हमारा ही होगा, क्योंकि मुझे अभी विश्वास है यूनाइटेड अच्छा कर रही है, सभी को पता है, बट मकटोमनी के साथ अच्छा कर रही है। सोचो अगर डोनी वैन डी वीक आएंगे तो कितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी साइड पे। वही मेरा एक्चुअली मैं वही पॉजिटिव नोट यहाँ पर यूनाइटेड के लिए कहना चाह रहा था जतिन, क्योंकि नए साल की शुरुआत है। चलिए ये सारी चीजें तो चलती रहती है, नई साल की शुरुआत है, लेकिन जितना मैंने भी इवेल्युएट किया स्टेप बाय स्टेप यूनाइटेड की टीम आप देखिए कि बेटर कर रही है। एंड आई होप कि प्रीमियर लीग के हिसाब से, क्योंकि यूनाइटेड की टीम को लोग जैसा जानते थे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नजर आएंगे और फिर वही चार्म दिखेगा जो लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में दिखा है। लेकिन रजत सेन गुप्ता सर के पास जाएंगे और वहां पर बात करेंगे आर्सेनल की टीम की, जिन्होंने की ब्राइटन को 1-0 से हराया है। 2 बैक टू बैक जीत है आर्सेनल की टीम के लिए सर। माइकेल आर्टेटा की टीम के लिए एक बड़ी जीत है और उनके लिए भी राहत की बात है कि कम से कम 6 पॉइंट्स 2 मैचेस में उन्होंने निकाले हैं। और आर्सेनल के लिए ये कहना पड़ेगा कि धीरे धीरे उनकी टीम भी शायद संभल जाए। खासतौर पर आर्सेनल को अब तो बिल्कुल जाग जाने की जरूरत थी, क्योंकि वो ऊपर नहीं बल्कि जो रेलीगेशन जोन है उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, 15वें नंबर पर पहुंच गए थे। 2 और पायदान नीचे आते तो वो रेलीगेशन जोन के बिल्कुल
कगार पर हो जाते। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकली भी सच हो सकती हैं। आर्सेनल जो है वैसे वो जो टीम टॉक जो किया ना मिकेल आर्टेटा ने ब्राइटन के खिलाफ, क्योंकि 0-0 से बराबरी पर चल रहे थे, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में उन्होंने उतारा एलेक्जेंडर लैकाजेट को, और ज्यों ही वो उतरे 66वें मिनट में, जी 66 मिनट में ज्यों ही वो उतरे और 10 सेकंड के अंदर उन्होंने गोल किया। तो ये कौन सा कमाल था, ये नहीं समझ में आया एक बार। और दूसरी बात ये कि ये जरूर है कि जो गैप्स हैं उनको क्लोज करना बहुत जरूरी है उनके लिए, ये शायद उनको समझ में आ गई बात होगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने यहाँ पर माइकल आर्टेटा की तारीफ की और यहाँ पर तारीफ की आपने एलेक्जेंडर लैकाजेट की, तो सेम चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि यकीनन उनके पास वो पेस नहीं है, जो कि कई सारे कोचेस होते हैं जो ड्रीम स्ट्राइकर में चाहते हैं कि पेस हो और वो जो डिफेंडर हो उन्हें बीट करे, लेकिन लैकाजेट के पास एक्यूरेसी, और जब फिनिश करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि काफी जबरदस्त उनकी फिनिशिंग टच रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात यह है रजत सर, जो आपने भी जिक्र किया कि कम से कम आर्सेनल की जो टीम है वो ट्रैक पर आ रही है, और वो काफी इंपॉर्टेंट था। जतिन, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि दो बड़े मैचेस, चेल्सी का मैच था एस्टन विला से 1-1 ड्रॉ, लिवरपूल का मैच था, इनफैक्ट न्यूकैसल यूनाइटेड ट्रेवल कर रही थी लिवरपूल की टीम, वहां पर 0-0 से ड्रॉ, और ये दोनों रिजल्ट दोनों ही बड़ी टीमों के लिए अच्छे नहीं है। लिवरपूल के लिए तो खास तौर पे अच्छे नहीं है, नोइंग द फैक्ट कि उनको ये बात पता है कि वो एक बार फिर से लीग जीत सकते हैं। जितनी कंफर्टेबल इस समय लिवरपूल की सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ सीइंग कि उनके पास डिस्पाइट इंजरीज के बाद भी इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और वो हार नहीं रहे हैं, गेम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने का फायदा क्या है, आप एटलीस्ट एक पॉइंट के साथ तो जा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सीजन जो टीम 3 पॉइंट गवाएगी ज्यादा उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर ज्यादा ड्रॉ भी नहीं खेल सकते। अभी 2 सीजन पहले हारे थे लीग, इसी वजह से हारे थे क्योंकि इन्होंने इतने ड्रॉ खेले थे। मैनचेस्टर सिटी 1 पॉइंट से लेगी लीग आ गया, अदरवाइज तो वो लीग ही जीत जाते उस सीजन। तो अब इन पे क्या चक्कर है कि अगर सबसे अजीब सी बात पता क्या लगी है मुझे क्लॉप के टेन्योर पे, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, कि आप जो भी डिफेंसिव टीम आएगी ना उसको आप नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम समय होगा कि सिमियोन लास्ट सीजन उनको बीट किया चैंपियंस लीग में, तो क्लॉप बोले कि ये कौन सा फुटबॉल है आप खेल रहे हो। अरे भैया, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गोल मारने की, आप मारे, आपके पास तो 3 बड़े है ना, तो आप गोल मारिए, बट नहीं मार रहे हो। क्योंकि अगर देखो इस लिवरपूल की टीम में एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि अगर टीम डिफेंड करती है तो या इनको लकी गोल चाहिए, या फिर इनको ओपन नहीं होते इनसे स्पेस, कोई ना कोई लगता है। और ऐसा ना कि यूनाइटेड के अगेंस्ट 20 साल पहले टीम खेलती थी, 15 साल पहले खेलती, लगता था कि इनको हराना है। सेम थ्योरी अब हर टीम लिवरपूल के पास जाती, चैंपियंस की तरह ही जाती है, तभी तो करने का टाइटल इतना टफ होता है। रही बात चेल्सी की, तो चेल्सी को तो अब इनके प्लेयर नहीं बैठ पा रहे। जैसे जियाक आएंगे ना टीम पे, वैसे इनका सुधार आता रहेगा, क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर जमे लगे ना मुझे प्रीमियर लीग पे, कि वो लगता है वो आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। पर जब तक नहीं आएंगे वो, तब तक तो पता नहीं क्या ही करना है इनको, यही जाने, क्योंकि इनके फ्रंट प्लेस चल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब लिवरपूल की जिक्र की और चेल्सी की जिक्र की, तो इन दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है जतिन कि आप देखेंगे कि लिवरपूल की टीम ने अवे इस सीजन में ज्यादा मैचेस जीते ही नहीं है, और जो जीते हैं वो लिवरपूल में जीते हैं, यानी कि एनफील्ड में जीते हैं। और चेल्सी का भी वही ऑलमोस्ट क्राइटेरिया रहे कि स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैचेस जीते हैं, लेकिन अवे जीतना उनके लिए भी काफी क्रूशियल है। लेकिन रजत सेन गुप्ता सर, अगर मैच ऑफ द वीक की बात करें, लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट ब्रॉम को 5-0 से हराया। सर, कमाल का परफॉर्मेंस लीड यूनाइटेड की तरफ से। देखिए, ये किसी दिन ऐसा हो जाता है कि पहला ही जो गोल था वो ओन गोल था वेस्ट ब्रॉम का, तो इससे उनको सहायता मिल गई कि एक बढ़त तो मिल ही गई है, तो उनको बिल्ड अपॉन करना रहता है। तो वो इस तरह से बिल्ड अपॉन किया उन्होंने कि लगातार उन्होंने 3 गोल और किए फर्स्ट हाफ में ही। तो इस तरह से 5-0 से उन्होंने जीता ये मैच। जबकि देखिए, वही वेस्ट ब्रॉम है जिसने डिफेंडिंग चैंपियन लिवरपूल को 1-1 पर रोक दिया था। 1000 कोशिश कर ली लिवरपूल के खिलाड़ियों ने, जो विश्व प्रसिद्ध जो उनके फॉरवर्ड लाइन है उनकी, उनमें से किसी को सहायता नहीं मिली कि वो गोल कर सकें। और ऐसे में कहां सहायता मिल सकती है जब वेस्ट ब्रॉम जैसी टीम 6 डिफेंडर्स और 4 मिडफील्डर्स को अपने ही हाफ में खिला रही हो, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त टैक्टिक्स था और इसका फायदा उन्हें मिला।
और इससे जो मनोबल उनका बढ़ा था, उसका फायदा उनको उठाना चाहिए था और इतने मार्जिन से नहीं हारना था ये मुकाबला लीड्स यूनाइटेड का। एक्चुअली मुझे क्या फील हुआ सर कि वेस्ट ब्रॉम ने जब लिवरपूल से ड्रॉ किया था, उसके बाद इन्होंने सोचा कि लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, जो ये स्पेस क्रिएट करते गए, जो इनके आप देखेंगे जो इनके डिफेंडर्स थे वो भी काफी हाई लाइन खेल रहे थे, काफी ऊपर खेल रहे थे, जिसकी वजह से काफी लीड्स यूनाइटेड को जो है वो लीड मिल गया गोल कन्वर्ट करने के लिए, और ये मैच जो है वो 5-0 से जीतने में सफल हो गए। चलिए समय बहुत कम है, लेकिन आप सभी को बता दें जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक हो चुका है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और पॉइंट्स टेबल की बात करें, लिवरपूल की टीम फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर है, 16 मैचेस खेले हैं और उनके 33 पॉइंट है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने 15 मैच खेले हैं और इनके 30 पॉइंट है। तो इमेजिन कीजिए कि जो 16वां मैच होगा यूनाइटेड की टीम का वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, और अगर यूनाइटेड की टीम जीत जाती है तो उनके भी 33 पॉइंट्स हो जाएंगे। और फिर इसी मेरे ख्याल से इसी वीक में आपका इसी मंथ में यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल की डार्बी है, और वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। वो भी जो एक राइवलरी है, वो मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, और उसके लिए मैं भी तैयार रहूंगा, रजत सेन गुप्ता सर भी तैयार होंगे और जतिन भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आप सपोर्ट कीजिए और स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बार बार हम कहते हैं कि फुटबॉल पर हम एनालाइज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको द बेस्ट कंटेंट जितना हो सकता है हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड आई होप कि आप सबको पसंद भी आ रही होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।